अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? एक और व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। ये मेरा पहला फैमिली का ट्रिप था। हम लोग लास्ट ईयर जून 2023 में स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप किया था फैमिली के साथ, जिसमें मैं और मेरे बच्चे और मेरी वाइफ हम लोगों ने कार रेंट पे ली थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 6 सीटर थी। ये बेसिकली वैन भी नहीं थी और समझ लें सेडान को ही उन्होंने 6 सीटर बनाया हुआ था, लेकिन ये हाइब्रिड कार थी वॉक्सवैगन की। जिसकी कार जिसकी जिसकी माइलेज काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि हम लोगों ने सुबह 8 बजे ट्रिप स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम ज़्यूरिच आए, एयरपोर्ट से ज़्यूरिच आए। ज़्यूरिच में हमने ब्रेकफास्ट किया। फिर ज़्यूरिच से हम बार्न पहुंचे तकरीबन घंटे डेढ़ में। फिर बार्न में हम कंट्री साइड पे थोड़ी देर घूमे फिरे। फिर वहाँ से हम लोग घंटे डेढ़ की ड्राइव करके फिर हम इंटरलेकन आए। इंटरलेकन बहुत ही खूबसूरत जगह थी। वहाँ पे 2-3 लेक्स थी जो देखने के लायक थी। फिर हमने वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। वहाँ पे गाड़ी पार्क करके लेक में थोड़ी देर बैठे रहे, लेक के सराउंडिंग एरिया में घूमे फिरे। वहाँ से फिर हम लोग आगे निकल वहाँ से फिर हम लोग निकल गए। सब पास में ही एक टाउन था जहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट थे, स्पेशली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो नहीं थे, खैर इंडियन ही थे काफ़ी, लेकिन हलाल काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट थे। वहाँ पर मुझे एक दो जानने वालों से मैंने इन्फॉर्मेशन ली, तो उन्होंने बताया कि ये जो रेस्टोरेंट है ये बेसिकली पाकिस्तानी ओनर है, लेकिन इसने बाहर जो है वो बैनर इंडियन रेस्टोरेंट का लगाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी इतने आते नहीं हैं स्विट्ज़रलैंड घूमने फिरने के लिए। तो इंडियन और बाकी उनके लोग ज़्यादा जाते हैं, तो इसलिए उसने इंडियन के हिसाब से ही नाम रखा हुआ है ताकि वो इंडियन कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। खैर वो ये था कि स्विट्ज़रलैंड बहुत एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। जैसा कि मैं कनाडा में एक पानी की बोतल $1 में लेता हूँ, तो स्विट्ज़रलैंड में €5 की वही सेम बोतल। अगर मैंने कॉफ़ी यहाँ पे कनाडा में $2 $3 की मिल जाती है, और अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टारबक्स से भी ली तो वो $6 $5-6 की मिलती है। वहाँ पर $10-12 पे। हम लोगों ने जो इंटरलेकन में खाना खाया था दिन का, वो तकरीबन €120 हमारे लगे थे। अगर मैं वही खाना मैं कनाडा में खाता तो 40-50 कैनेडियन डॉलर में मैं खाना खा लेता हूँ। तो मैंने 1-2 हफ्ते पहले प्लान किया था। जो होटल हमने लिया था वहाँ पर वो 1 नाइट के लिए 70 कैनेडियन डॉलर का, और जो हमने कार रेंट पे ली थी ये 2 डेज़ के लिए $450 कैनेडियन डॉलर्स। तो ये स्टिल चीपर थी। अगर मैं सेम डे लेता तो $400 अ डे थी। तो खैर मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पहला ट्रिप था। स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपको कुछ भी प्लान करना है तो आपको 1-2 महीने पहले प्लान करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज़ इट गोना कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। इसके अलावा जो वहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे कार को और ट्रेन ट्रिप को, ट्रेन ट्रिप थोड़ा सा बाउंड हो जाता है बंदा, उसी के हिसाब से आपको जाना होता है, उसी के हिसाब से आपको आना होता है। कार में ये इजी होता है कि आपके हाथ में होता है सारा कुछ, आपने बस टाइम मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए। जो कि मैंने काफ़ी अच्छी टाइम मैनेजमेंट की। तकरीबन 8 बजे निकले तो 10 बजे बार्न में थे। बार्न में घूमने फिरने के बाद 12 बजे हम इंटरलेकन में थे। इंटरलेकन में घूमने फिरने के बाद खाना खाने के बाद हम 3 बजे फ्री हो गए। 3 बजे हम निकले, फिर हम लूसन आ गए। लूसन एक स्टॉप है, वहाँ पर रुके थोड़ी देर। 5 बजे वहाँ पे रुके हम। 6:30 पौने 7 बजे हम ज़्यूरिच आ गए। हमारी 10 बजे फ़्लाइट थी।
तो हमने वहाँ पर खाना शाना खाया। तो हम निकलते हम 7 बजे एयरपोर्ट पहुँच गए, ज्यूरिच एयरपोर्ट। तो ज्यूरिच एयरपोर्ट पे सामने ही मॉल है। पहले गाड़ी रिटर्न की आधा पौना घंटा, तो 8 बज गए तकरीबन, और 10:30 बजे हमारी फ़्लाइट थी। तो हमने थोड़ी देर और टाइम स्पेंड किया एयरपोर्ट पे ही, क्योंकि सामने मॉल था बहुत खूबसूरत, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल गए इमिग्रेशन की तरफ। ऊपर ही ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज से हम सीधा एयरपोर्ट पे आ गए। एयरपोर्ट पे फिर हमने इमिग्रेशन करा के, और इमिग्रेशन बहुत इजी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि हमारे पास कैनेडियन पासपोर्ट थे, तो उन्होंने कोई क्वेश्चन ही नहीं किए कि कब आना है, और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे एयरपोर्ट वाले। मैंने जब पहले उनको अपना पासपोर्ट दिया था स्टैम्प के लिए, और तो उन्होंने मशीन के बीच में डाल के स्टैम्प किया। ऐसे नहीं कि बस अंधों की तरह स्टैम्प लगा दी, जहाँ पे लग गई। जैसे मैं एक बार सऊदी अरेबिया गया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट ही ख़राब कर दिया। वो मेरे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे उसने मेरे सिग्नेचर वाली जगह पे स्टैम्प लगा दी। वो फिर खैर मैं वो यूज़ तो नहीं करता, लेकिन वो पासपोर्ट ख़राब हो गया मेरा। और फिर मैंने फिर खैर दोबारा बनवाया ही नहीं पासपोर्ट, लेकिन उसने मेरा पासपोर्ट ख़राब कर दिया। तो बड़े ऑर्गेनाइज हैं, मशीन में डाल के स्टैंप लगाते हैं। फिर आप जब एग्ज़िट होंगे फिर दोबारा मशीन में स्टैंप लगाएंगे, तो वो उसी स्टैंप के साथ दूसरी स्टैंप लगाएगा। ये नहीं कि वो ढूंढता ही रहे, एक स्टैंप पेज नंबर 1 पे लगी है, दूसरी स्टैंप 20 नंबर पेज पे लगी हो, तो ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। दिन मैं अब हर दूसरे तीसरे दिन व्लॉग बनाता हूँ। तो ये मेरा काफ़ी पुरानी लास्ट ईयर की ट्रिप था, तो ये उसी का व्लॉग है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट मी। उसके बाद फिर हमने दोस्तों इमिग्रेशन के बाद इमिग्रेशन बहुत जल्दी क्लियर हो गई थी। तकरीबन 10-15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, रश था नहीं। वहाँ से फिर हमारी फ़्लाइट जो थी वो ज्यूरिच से लंदन थी। लंदन में फिर हमारा 8 से 10 दिन का स्टे था। क्योंकि मैं लंदन में रह चुका हूँ, तो बच्चों को मैंने कहा कि मैं फ़र्स्ट टाइम जब मैं 2014 में मैं छोड़ के कनाडा आ गया था, तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा था। सॉरी, मैं 2-3 बार पहले गया, लेकिन मैं एयरपोर्ट पर बस एयरपोर्ट से बाहर नहीं गया। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इंटर हो रहा था एयरपोर्ट से। तो मेरे बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे, दे वांट टू नो जहाँ पे मैं रहता था। तो वो जानना चाह रहे थे कि देखना चाह रहे थे वो एरिया जहाँ पे मैं रहता था। तो खैर मैं एक और अलग व्लॉग बनाऊंगा, तो उसमें पूरी डिटेल सेंड करूंगा कि आपने एयरपोर्ट इमिग्रेशन कैसे क्लियर करनी है, क्योंकि यूके में थोड़ा सा टफ़ टाइम देते हैं। यूरोप में तो मैं जर्मनी भी गया हूँ, मैं पुर्तगाल भी गया हूँ, किसी ने कोई, लेकिन यूके में थोड़ा सा टफ़ टाइम सम टाइम देते हैं। उसकी भी एक स्टोरी है जो मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा। उन्होंने हमें एंट्री रिफ्यूज़ कर दी और काफ़ी ट्रबल दी, तो उसका मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा, तो उस पर एक अलग से डिबेट होगी। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।